हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, कुछ महीने पहले जेकेएसबी ने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी, जेकेएसबी क्लास 4th की रिक्रूटमेंट, जिसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी दैट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्या थी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, जो SRO 99 में जो 2008 में आया था उसमें सारा कुछ मैंशनड है। तो क्या था, मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th क्वालिफिकेशन यही थी उसमें। बट ग्रेजुएट्स को अप्लाई करना है, ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था। ओके, तो हुआ क्या, ग्रेजुएट्स ने भी अप्लाई किया, वो एग्ज़ाम में भी अपियर हुए, और जब स्कोर कार्ड आया लास्ट में, जो मेरिट लिस्ट आया, उसमें ये लग रहा है कि जो 60% सिलेक्शन है वो ग्रेजुएट्स की है। ओके, लेकिन रिसेंटली एक इंटरव्यू में जो जेकेएसबी के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि जो ग्रेजुएट्स है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली एज पर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कुछ बोला दैट जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा वो उसको रखा जाएगा और जो नहीं आएगा उसको बाहर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इनडायरेक्टली बोला दैट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। तो यही इश्यू था। अब यहाँ पर आप टाइटल देख सकते, ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ दैट ग्रेजुएट जो है वो, मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ, कुछ एविडेंस दिखाने वाला हूँ, जिससे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, खुद ही आप कमेंट सेक्शन में डिसाइड कर सकते हो दैट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं, या पलड़ा किसकी तरफ बारी है, क्या वो ग्रेजुएट्स की तरफ है या 12th वालों की तरफ है। ओके, तो मैं ये खुद डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू। ओके, तो हुआ क्या, आज एक पीसफुल गैदरिंग हुई श्रीनगर में ग्रेजुएट्स की तरफ से, जो ग्रेजुएट्स है जिन्होंने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, और या जिनकी मोस्टली उसमें ऐसे ग्रेजुएट्स थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी क्लास 4th में। तो एक गैदरिंग हुई, पीसफुल गैदरिंग थी, मैं कहूँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, चाहे वो कोविड रूल भी हो, वो भी वायलेट नहीं हुआ। तो अच्छे से वो वहाँ पर जमा हुए, प्रोटेस्ट किया। अब गैदरिंग का मकसद क्या था, उस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था, दैट जो ग्रेजुएट्स है वो एलिजिबल है। ओके, उसमें कुछ पीएचडी, उनका मकसद क्या था कि क्या जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है वो एक बैरियर बन जाएगी एक छोटी रिक्रूटमेंट में, यही उनका मकसद था। उन्होंने किया क्या, वो जीएडी के पास गए, जो डिवीज़न है जीएडी का, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो वहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर अपना मुद्दा डाला, अपना केस डाला उनके सामने, और उनका जो केस था वो एक्सेप्ट भी हुआ। अभी रिजल्ट आना बाद में है, वो बाद की बात है रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन फ़िलहाल तक उनके जो पॉइंट्स थे वो सही माने गए और जो केस था वो एक्सेप्ट किया गया। अब ऐसा तो नहीं है वो खाली हाथ गए होंगे, उनके पास कोई ना कोई एविडेंसेस तो होंगे ना, जिसके बेस पर वो वहाँ पर जमा हुए। तो ग्रेजुएट जो है उनका कहना क्या था, जो हायर क्वालिफिकेशन है वो तो एक बैरियर नहीं बन सकती ना छोटे पोस्ट के लिए। क्या पीएचडी होल्डर जो होगा या पीएचडी ग्रेजुएट होगा, क्या उसके लिए उसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो बैरियर बन जाएगी छोटे पोस्ट के लिए? यही उनका मकसद था। और उनका ये भी कहना था कि जो पास्ट में रिक्रूटमेंट्स हुई है क्लास 4th की रिक्रूटमेंट, उसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। उसमें क्या था, मिनिमम मैक्सिमम था। हाँ, ये हमें पता है, मिनिमम मैक्सिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो था, उसमें मिनिमम 10th की और मैक्सिमम 12th की। बट जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बट उनको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है। मतलब क्या है यहाँ पर, क्या है, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो क्लास 4th पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी उनको उनकी हायर क्वालिफिकेशन में। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एविडेंसेस दिखाता हूँ, जिससे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि जो पलड़ा है वो किसकी तरफ बारी है, ग्रेजुएट्स या 12th की तरफ। ओके, तो एक पिक यहाँ पर सामने आई, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सामने आया, जैसा कि आप देख सकते हो। एक एप्लीकेंट है, एक एक्सपायरेंट है, जिन्होंने जो जीएडी डिपार्टमेंट है, जीएडी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको मैसेज किया, यहाँ पर उनको ईमेल किया। आप देख सकते हो एप्लीकेंट क्या कह रहा है, जेकेएसबी हैज़ नॉट गिवन एनी रेलिवेंट आंसर टू माई क्वेश्चन, सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल एलजी सर, प्लीज लुक दिस मैटर सीरियसली एंड रिकंसिडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 4th वेयर कैंडिडेट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो जैसा कि आप देख सकते हो
जो एस्पायरेंट है इसने यही मुद्दा उठाया यहाँ पर भी। तो रिप्लाई में क्या आया, जीएडी जो एडमिन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्लाई में ये लिखा, फॉर दीज पोस्ट्स क्लास 10th एज मिनिमम एंड क्लास 12th एज मैक्सिमम हैज़ बीन केप्ट एज एलिजिबिलिटी। यह हम सबको पता है। हाउएवर एनी पर्सन हु हैज़ क्वालिफिकेशन हायर देन दिस कैन आल्सो अप्लाई। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हाउएवर एनी पर्सन हु हैज़ क्वालिफिकेशन हायर देन दिस कैन आल्सो अप्लाई। मतलब साफ है, जो ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई कर सकते थे। ओके, ये एविडेंस रिसेंटली सामने आया था। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, एक और डॉक्यूमेंट है, ये जो श्रीनगर का जो सेक्रेटरीट है उसने इशू किया था 2013 में। एक्चुअली उस समय भी जो क्लास 4 या कोई रिक्रूटमेंट थी उसी के रिगार्डिंग ऐसा ही कुछ इशू बन गया था। तो जो श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट है उन्होंने एक नोटिफिकेशन लॉन्च की थी 2013 में, जो आप नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हो। मैं आप लास्ट में दिखा रहा हूँ। लास्ट में क्या लिखा है, जो कंक्लूजन है नोटिफिकेशन का, डिपार्टमेंट इज एडवाइज्ड दैट हायर क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी अ बार फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट बेयरिंग हायर क्वालिफिकेशन इज इलीगल एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। मतलब यहाँ पर यह है कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो एक बर्डन नहीं बन सकता छोटे क्लास की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो ये 2013 में ऐसी नोटिफिकेशन निकाली थी जीएडी ने। तो अब इसमें कोई राय नहीं है, फिर से इंसाफ होगा। आप फिर से ऐसी एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी आपको जीएडी की तरफ से। ओके, या फिर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे, आर्टिकल 16 में क्या मेंशन है आप सबको पता होगा। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, क्लास 1 में देयर शैल बी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर अंडर दिस स्टेट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन को मिलनी चाहिए। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है सब कुछ। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कोई रिक्रूटमेंट हुई थी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो यही मिनिमम मैक्सिमम जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक एंड 10+2 respectively for any recognized body. However, no additional weightage shall be given to any candidate for the higher qualification in pursuance of SRO 99 of 2008. तो साफ है ना, यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो एक्स्ट्रा वेटेज होगी हायर क्वालिफिकेशन की वो नहीं दी जाएगी फॉर देयर हायर क्वालिफिकेशन। ओके, एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको मैं दिखाना हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक नोटिफिकेशन आई थी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट क्लास 4 जो है आप देख सकते हो, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन एज मैट्रिक एंड मैक्सिमम एज 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ओके, however no additional weightage shall be given to any candidate for higher qualification in terms of SRO 99 2008। तो यहाँ पर भी यही सेम मेंशन है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट निकले थे 2014 में। ओके, एक और नोटिफिकेशन है जो क्लास 4 पोस्ट्स के लिए है, जो कमांड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। उसी में क्लास 4 रिक्रूटमेंट होने वाली थी। कब, यहाँ पर भी आप यहाँ देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम 10th है, मैक्सिमम 12th है। However, no additional weightage shall be given for the higher qualification। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो मतलब साफ है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा वेटेज उनको नहीं मिलेगी। ओके, तो एक और नोटिफिकेशन है जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम लिखा है, क्लास 4 वाली नोटिफिकेशन है ये। यहाँ पर भी एक और नोटिफिकेशन है, यहाँ पर भी सेम लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस है जिसे साफ पता चलता है कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो एक बर्डन नहीं, वो एक मतलब बैरियर नहीं बन सकता छोटे पोस्ट्स के लिए या फिर क्लास 4 पोस्ट्स के लिए। ओके, ग्रेड 2 पोस्ट्स के लिए। तो ये मसला सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे अगर आप ग्रेजुएट हो तभी ये ग्रुप ज्वाइन करना। तो नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आपको अपना जो नाम है और डिस्ट्रिक्ट और रोल नंबर सेंड करना है, तो फिर आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट्स इस ग्रुप में ज्वाइन हो ताकि ये जो मसला है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, तो यही मुद्दा था ग्रेजुएट्स का वहाँ पर, जो आराम से वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया अच्छे से
उनके जो पॉइंट्स है वो सुने गए और जो केस था वो अच्छे से एक्सेप्ट हुआ। अब रिजल्ट क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आप खुद डिसाइड कर सकते हो एविडेंसेस के बेस पे जो पलड़ा है वो किन की तरफ आ रही है। तो इसी के बेस में ये जो वीडियो का टाइटल था ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, ये इन्हीं एविडेंसेस के बेस पे मैंने रखा था। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो दैट ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल और नॉट। तो जो ग्रेजुएट है वो अच्छी उम्मीद रखे, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि उम्मीद अच्छी रखो, नाइंसाफ़ी किसी के साथ। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और आप जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी आप साथ ही साथ प्रेस कीजिए, ताकि जो सारी नोटिफिकेशन है, जो सारे अपडेट्स है, रिसेंट अपडेट्स, वो आपको सबसे पहले मिले। और एक बात, जो बच्चा फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके लिए जो उसका मैथमेटिक्स पोर्शन है ना, उसके सारे लेक्चर्स उसको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको डायरेक्टली चैनल पे विजिट करना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है JKSB मैथमेटिक्स। ओके, JKSB फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट मैथमेटिक्स, वहाँ पर उनको पूरे लेक्चर्स मिल सकते हैं। और MCQs भी है यहाँ पर, जो GS का पोर्शन है JKSB का, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का GS पोर्शन है, उस पर बहुत सारे MCQs मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।